मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो कमल के फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा। दोष तुम्हारा नहीं सती, दोष मेरा है। मैंने जो तुम्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाई है उसी का यह परिणाम है। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं प्राय ऐसा होता है, परंतु दुख मुझे किसी और बात का हो रहा है। अकेले इतनी यातना सहती रही, एक बार भी मुझसे नहीं कहा। क्या तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं है मुझ पर? माना मैं क्रोधित था, पर सती ने जो किया है उस पर, अपनी सती पर कदापि नहीं। आपको लज्जित करने की मेरी मंशा कभी भी नहीं थी पिताजी। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। मुझे अपने से अधिक तुम पर भरोसा है सती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। भूल जाओ सती, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं पिताजी? मैंने पुनः आपके सम्मान और आपके विश्वास को ठेस पहुंचाया है। कैसे भूल जाऊं? नहीं सती, तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, हम जानते हैं। पिताजी, मुझे पुनः प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं इससे भी कठोर प्रायश्चित करूंगी। मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि मैं आपकी आज्ञाकारी हूं। अब तुम्हें किसी भी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है पुत्री। तुम्हारा समर्पण, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता के सामने प्रजापति को एक पिता के सामने पराजित होना पड़ा। अपने पिता को क्षमा करो और उनके हाथों से विष्णु भोग का सेवन करो। पुत्री,
दासियों से कहो कि सती के कक्ष से सभी कमल के फूल हटा लें। अवश्य पिताजी। पुत्री, इस बात की चर्चा अब तुम किसी से नहीं करोगी। मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता हूं, खिलती हुई, खिलखिलाती हुई। पुत्री, जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाओ, मत सोचो उसके बारे में। पिताजी के सामने आते ही सती का व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। मेरे लिए तो मेरी पुत्री बच्ची ही रहेगी। अरे सती, वसंत ऋतु आने को है, तुम अपनी बहनों के साथ भव्य वसंत उत्सव का आयोजन नहीं करोगी? अवश्य करूंगी पिताजी, अवश्य करूंगी। मेरी इच्छा है कि इस वर्ष वसंत उत्सव ऐसा मनाएं जिसे लोग भूल ना पाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा पिताजी, आप चिंतित ना हो। सती, चलो बाहर चलो, उद्यान में। तुम्हारे बिना तुम्हारे पेड़ पौधे बिल्कुल उदास मुरझाए से लगते हैं। मैं जाऊं पिताजी? बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, पौधों को जल भी नहीं दिया। अवश्य पुत्री, अवश्य। ख्याति दीदी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। पिताजी, मैं जाऊं? अवश्य पुत्री। शिव नाम से सुसज्जित ये कमल फेंकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये महादेव का अनादर होगा ना। हम कर भी क्या सकते हैं, पर इन्हें फेंकने से ऐसा ना हो कि इनका पाप हमारे सर पर आ जाए। यदि हमने इन्हें नहीं फेंका तो प्रजापति की फटकार कौन सुनेगा। जब वो अपनी प्रिय पुत्री को इतना कठोर दंड दे सकते हैं तो सोचो हमारा क्या होगा। सुनिए, बोलिए ना, क्या काम है आपको? प्रजापति, मेरे मन में एक शंका है। कहिए महर्षि भृगु। जब आपने कमल के फूल पर शिव का नाम लिखा हुआ देखा तो हम सब भयभीत हो गए। न जाने आप कितना क्रोधित होंगे, परंतु आपकी प्रतिक्रिया विपरीत थी। हम सब आश्चर्यचकित हो गए। मैंने सती को क्षमा किया, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। मैंने आपसे कहा था कि सती का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। शिव और उसके दधीची जैसे भक्त, उन्होंने सती के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं सती को जितना विवश करूंगा उसे भूलने के लिए, वो उतना ही अधिक उसकी ओर आकर्षित हो। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसे मैंने अपनी भूल से सीखा।
वो मुझसे जीत नहीं सकते और मैं उन्हें जीतने भी नहीं दूंगा। इसलिए सती को मैंने वसंत उत्सव के आयोजन में व्यस्त कर दिया ताकि उसे एक क्षण भी ना मिले कुछ ऐसा सोचने के लिए जो उसे नहीं सोचना चाहिए। आपका युद्ध तो महादेव से है ना, आप इसमें सती को क्यों उलझा रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं मैं जानता हूं। शिव और उसका भक्त, उन्होंने सती को माध्यम बना रखा है मुझ तक पहुंचने का। मैं तो केवल सती की रक्षा कर रहा हूं, उसे बचा रहा हूं, एक पिता का धर्म निभा रहा हूं, अपना दायित्व और अधिकार निभा रहा हूं। मेरी पुत्री को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, और ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूं, कदापि नहीं। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देवी, मेरी बात सुनिए, इन फूलों को मत फेंकिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन फूलों को फेंकने से अच्छा आप इन्हें मुझे दे दे। अरे हम तो तुमको जानते भी नहीं, तो ये तुम्हें क्यों दे दे? हमारे प्रजापति ने आदेश दिया है इन्हें फेंकने का, और हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या पता इसके पीछे तुम्हारी कोई मंशा हो और कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? देवी, आप सबसे मेरी विनती है, देवी ये फूल मुझे दे दीजिए, मेरी विनती है आपसे। अरे अरे मंजरी, क्या हो रहा है वहां? क्या हुआ मंजरी? कोई समस्या है? क्या है ये सब? राजकुमारी सती, देखिए ना, ये हमें कब से परेशान कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझसे आयु में बड़े हैं, ऐसा ना कीजिए। चलिए उठिए। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। राजकुमारी सती, इनको कमल के फूल चाहिए। माँ, आपसे मेरी प्रार्थना, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। पर इतने सारे कमल के फूलों का आप करेंगे क्या? माँ, मुझे ये कमल के फूल बहुत प्रिय है, उनको इस तरह फेंका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी विनती है आपसे, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मंजरी जी दे दो इन्हें। हाँ हाँ, दे। लाओ लाओ, मैं बांधता हूँ। यहाँ मेरे भवन में रूप बदलकर भेजने का तो साहस